यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं किंगडम प्लांटी, पादप जगत। तो सबसे पहले हम किंगडम प्लांटी के मेंबर्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस करें। इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल, और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से अपना फूड खुद बनाते हैं और ये यूकैरियोट्स होते हैं। और इसमें दो जनरेशन्स होती हैं, गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, और दूसरी स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट ये क्या करता है, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है अपने सेक्स ऑर्गन में, और स्पोरोफाइट ये अपनी स्पोर मदर सेल से स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से दो जनरेशन्स होती हैं, और दोनों जनरेशन्स एक के बाद एक इसके लाइफ साइकिल में आती हैं, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी थैलस होती है। थैलस से हमारा मतलब है कि बॉडी ट्रू रूट और स्टेम में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, और मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, और साथ में इसमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है। हाँ जी, इधर देखें हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है और डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। ट्रू रूट स्टेम लीव्स में यहाँ से डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। हाँ जी, वेस्कुलर टिश्यू भी इसमें बनते हैं, और वेस्कुलर टिश्यूज की वजह से इन प्लांट्स को हम ट्रेक्यूफाइट्स कहते हैं। हाँ, और आगे देखें हम, जब हम एल्गी से ब्रायोफाइट तक जाते हैं तो इसमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। यानी ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट पूरे प्लांट किंगडम में मोस्ट डेवलप्ड होगा, और यहाँ पर गैमेटोफाइट डेवलप्ड होने से जो स्पोरोफाइट है वो न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। हमने लिखा है यहाँ पर मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। हाँ जी, टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट में दोनों जनरेशन्स जो हैं वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वो इसमें इंडिपेंडेंट हैं, अपना फूड खुद बनाती हैं। और टेरिडोफाइट से जब हम एंजियोस्पर्म तक जाते हैं तो इसमें स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, और एंजियोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट है ये मोस्ट डेवलप्ड है पूरे प्लांट किंगडम में, और इसका गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, कुछ सेल्स का बना हुआ है। हाँ जी, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट बहुत डेवलप्ड है, तो इसलिए क्या होगा, गैमेटोफाइट जो है वो न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड करेगा। ये हमने लिखा है यहाँ पर, गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। और साथ में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड्स भी बन रहा है, तो इसलिए इनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। हाँ जी, और ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो, इनमें क्या होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनिया कहलाता है, स्त्रीधानी कहलाता है, इसलिए हम तीनों ग्रुप्स को आर्चिगोनियड्स भी कहते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इनको आर्चिगोनियड्स भी कहते हैं। हाँ, और अब हम देखें कि जो जिम्नोस्पर्म है इसमें सीड्स नेकेड होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवेरी। इनमें ओवेरी नहीं होने से सीड्स नेकेड होते हैं, और इसका वर्डली मीनिंग होता है, जिम्नोस का मतलब नेकेड, नग्न, और स्पर्म का मतलब सीड। बॉटनी में स्पर्म्स हम सीड के लिए वर्ड यूज करते हैं। और एंजियोस्पर्म में हमने लिखा है कि ओवेरी कवर्स द सीड्स एंड डेवलप्स द फ्रूट। जो सीड्स हैं वो ओवेरी के अंदर कवर्ड होते हैं, और इसका मतलब भी यही है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस का मतलब होता है कवर्ड, और सीड्स का, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड, कवर्ड सीड्स। और ओवेरी है इसलिए ये फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि मैच्योर ओवेरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। तो ये हमने इधर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें कि एल्गी जो है इसको हम थैलोफाइट ग्रुप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो नहीं होता है, नो एम्ब्रियो, और सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं, विदाउट स्टेराइल जैकेट होते हैं, तो इनको हम थैलोफाइट कहते हैं, एल्गी को। हाँ जी, और जो ये ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो हैं, इनको हम एम्ब्रियोफाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एम्ब्रियो अकर्स और सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर विद स्टेराइल जैकेट होते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स पर एक स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। हाँ जी, और आगे देखें हम, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को हम क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें नॉन डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन्स वेल डिस्टिंक्ट नहीं होते, इसलिए हम इनको क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हम फेनेरोगेम्स में रखते हैं। फेनेरोगेम्स का मतलब है कि डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स, वेल डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। हाँ, आगे बढ़े हम कि ये जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है, इनमें मेल गैमीट्स जो होता है ये मोटाइल होता है, फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं,
और इसीलिए इसके फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं ज़ूडियो गेमी। ये हमने लिखा है इसमें मोटाइल फ्लैजिलेटेड मेल गेमिट्स, जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मेल गेमिट्स जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, तो इसलिए इसको फीमेल गेमिट तक ले जाने का काम करती है पोलन ट्यूब। तो इसीलिए इसके फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं साइफोनोगेमी, किसमें, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। तो हमने लिखा है साइफोनोगेमी, नॉन मोटाइल मेल गेमिट्स कैरिड थ्रू पोलन ट्यूब। तो ये हमने इसके सभी कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले, तो इसीलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने और स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।